हेलो फ्रेंड्स, टीओ जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 55 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका एक राइट आंसर रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। इसके अलावा एसएससी जीडी एमटीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो वो है आपका 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है फ्रेंड्स कितना? तो है 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है फ्रेंड्स? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका है कितना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2.4। कितना? 2.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी माध्य समुद्र तल से ऊंचाई 3100 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुल क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना प्रतिशत भाग है पर्वतीय क्षेत्र का? तो वो है 10.7%। कितना? 10.7%। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये पाया जाता है 29.3% भाग पर। कितना? 29.3% भाग पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है फ्रेंड्स? तो ये आपका कहाँ से? ओडिशा से होके नहीं गुजरती है। बाकी वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इधर से होके गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश तो नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, झारखंड होगा। इसका राइट आंसर कौन सा? झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। तो जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इनकी संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये है फ्रेंड्स पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। किसका? पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका कोरोमंडल का तट। भाई कोरोमंडल का तट कहाँ? आंध्र प्रदेश, जो विशाखापट्टनम हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु इधर पड़ता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। लेकिन पश्चिमी तट में तो ज़्यादातर राजस्थान काठियावाड़ का तट हो गया, मालाबार तट हो गया, कोंकण तट, कोंकण गुजरात में आता है, काठियावाड़ राजस्थान में आता है। तो ये सब पश्चिमी तट का भाग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी तट फ्रेंड किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, कौन से तट? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, क्या नाम है? पार्सन पॉइंट, लाहिंग चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है फ्रेंड्स? तो कोंकण तट आपका गोवा से दमन तक, कहाँ से? गोवा से दमन तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। इसकी प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड्स? भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। भारत का क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये गलत है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो कौन से भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है फ्रेंड्स? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है फ्रेंड्स? तो है गुजरात की। किसकी? गुजरात की। भाई गुजरात समुद्र के तट पे स्थित है ना अधिकांश भाग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से होकर। ठीक है, किससे? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है फ्रेंड्स? तो है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है फ्रेंड्स? तो स्थित है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो ये रामेश्वरम स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य में। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जो थार का मरुस्थल है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी एमटीएस में पूछा गए थे ये क्वेश्चन। तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है फ्रेंड्स? तो दक्षिण गंगोत्री है आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंटार्कटिका में जो स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ है फ्रेंड्स? ये है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है फ्रेंड्स? तो कौन सा एक द्वीप है? दीव हो गया, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन। तो एक द्वीप है फ्रेंड्स आपका दीव। कौन है? दीव। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? तो वो जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था फ्रेंड्स? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका? जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का अंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था एक बार।
तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था ग्रीक भाषा में। कौन सी भाषा? ग्रीक। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग द्वारा। तो कौन है फ्रेंड्स? तो वो है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास किसके बीच स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। किसके किसके? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो वो है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में फ्रेंड्स कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो बनाता है म्यांमार। भाई भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है जो लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसमें से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है फ्रेंड्स? भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये नहीं लगती फ्रेंड्स श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका। भाई बीच में तो महासागर पड़ जाता है ना, इस वजह से। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें श्रीलंका नहीं आता, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। गॉट इट। ध्यान रखे रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो वो जाना जाता है आपके सियाचिन को। किसको? सियाचिन, जो ग्लेशियर एरिया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वह है फ्रेंड्स अक्साई चीन। कौन सा? अक्साई चीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है फ्रेंड्स? रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंद्रकोल, कैप कैमरीन। इसका राइट आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है फ्रेंड्स? वो करता है पंबन चैनल। कौन करता है? पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम जो स्थान इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल, जिसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है फ्रेंड्स? तो आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है IST और ग्रीनविच मीन टाइम में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। कितना? 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है फ्रेंड्स? तो भारत की जो ध्रुव दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो MPPSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर है 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग कितना? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है फ्रेंड्स 7,516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है फ्रेंड्स? तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भाई बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है ना भारत के, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है फ्रेंड्स? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो वो है भूटान के साथ। इसके साथ भूटान के। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है फ्रेंड्स? तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। किसका? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है फ्रेंड्स? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। न्यू मूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में ही है, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है फ्रेंड्स, किससे? म्यांमार से। किससे? म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया है फ्रेंड्स, किसने? तो वो किया है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। किसने? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है फ्रेंड्स, कौन है? तो वो है आपका त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा राज्य भारत का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं फ्रेंड्स नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो वो है हमारा सिक्किम राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है फ्रेंड्स? तो वो स्थित है आपका मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ये क्वेश्चंस MPPSC में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है फ्रेंड्स? तो वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के टॉप 55 भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ।